हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट को करेंगे। इससे पहले हमने 3rd पार्ट को किया था, अब हम 4th पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हमारा 4th पार्ट क्या है इसका, क्वेश्चन 1 का। देखिए रिलेशन आर, देखो कैसा रिलेशन है, रिलेशन आर इन सेट जेड। देखो इन सेट जेड फिर आ गया, देखो इन द सेट ए, इन द सेट बी, या कुछ भी ऐसे सेट बोले तो उसका मतलब क्या होता है। देखो इन द सेट जेड होगा तो जेड टू जेड की मैपिंग होगी, जेड टू जेड में रिलेशन हो रहा होगा हमारा, ठीक है। इन द सेट का मतलब जेड टू जेड, यानी कि जो हमारा रिलेशन है, ठीक है, वो क्या है, जेड से जेड में है। जेड क्या होता है, जेड हमारा इंटीजर्स होता है, इंटीजर को डिनोट करता है। देखो जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, देखो ये रिलेशन हमारा इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर्स। तो x माइनस वाई अगर हम करेंगे तो हमारा वो क्या आएगा, वो भी हमारा इंटीजर निकल के आएगा, ठीक है। तो देखो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हमारे क्या होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया है। इंटीजर हमारे होते हैं, देखो पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो हमारी अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ पर हमारा राइट साइड में क्या होते हैं, हमारे इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं, और यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरह से यहाँ पर माइनस इंटीजर होते हैं, और ये यहाँ को क्या होते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सारे हमारे इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं। तो ये इंटीजर्स की ही बात कर रहा है, और ये कैसा रिलेशन कह रहा है, तो जो रिलेशन है वो आर सच दैट जेड टू जेड, यानी कि जेड का जेड से हमारा रिलेशन को दिखा रहा है, ठीक है। तो जो हमारा पहला वाला सेट होगा, इसका मीनिंग ये है कि जो पहला वाला सेट होगा वो भी जेड होगा, और दूसरा वाला सेट भी हमारा जेड ही होगा। अब देखो पहले वाले सेट को हम एक्स से डिनोट करते थे ना, देखो मैं आपको रफली समझा रही हूँ, ये लिखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए है। तो देखो हमारा पहले वाले सेट के एलिमेंट को हम एक्स से डिनोट करते थे, और दूसरे वाले सेट को हम वाई से डिनोट करते थे, है ना। इसके एलिमेंट्स को हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये पहले वाले सेट हमारा जो ए लेते थे हम, वो हमारा पहला वाला सेट भी जेड है और दूसरा वाला सेट भी जेड है, यानी कि सेम सेम है। अब मैं इंटीजर की बात करूँ तो 0 माइनस में ऊपर ले लेती हूँ, -1 -2 इस तरह से जाएगा, और ये +1 +2 इस तरह से नीचे आएगा। तो ये सेट भी तो वही होगा ना, क्योंकि ये भी तो जेड ही है, जेड से जेड में रिलेशन को दिखा रहा है, तो ये भी तो वही होगा। -1 -2 ऊपर 1 प्लस का 1 प्लस का 2, यानी कि मैंने प्लस तो खाली दिखाने के लिए आपको लिखा है, लेकिन प्लस के आगे साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा इस तरह से हमारा रिलेशन है, ये हमारा रिलेशन ऐसे बोल रहा है। तो इसके एलिमेंट को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, इसके एलिमेंट्स को हम वाई से डिनोट कर रहे हैं। अब ये रिलेशन क्या कहता है कि एक्स माइनस वाई अगर हम करेंगे तो वो भी इंटीजर्स आएगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई करने पर भी इंटीजर मिलना चाहिए हमको, ठीक है। एक्स ये था, इसमें से हमने इसको माइनस करना है, यानी कि इसमें से ऐसा कोई भी एक एलिमेंट हम ले लें, अगर पहले वाले सेट में से कोई भी एलिमेंट ले लें, ये पूरे एक्स ही तो है, ये सारे, है ना, ये सारे एक्स ही तो हैं, ये सारे एलिमेंट एक्स ही तो हैं हमारे जो पहले वाले सेट के हैं। तो इनमें से अगर हम कोई सा भी एलिमेंट ले लें, और अगर हम उसमें से सेकंड वाले किसी भी एलिमेंट को माइनस कर दें, तो हमारा क्या आना चाहिए, इंटीजर्स है कह रहा है। देखो वो हमारा इंटीजर्स आना चाहिए, वही हमारा रिलेशन को दिखा रहा है। देखो अगर मैं बात करूँ ना, अगर यहाँ से मैं कोई भी एलिमेंट, सपोज कर लो मैं -1 ले रही हूँ, -1 में से मुझे क्या करना है, देखो ये x है मेरा, ठीक है, x माइनस वाई बोल रहा है, तो मैं y यहाँ से में से कोई सा भी एलिमेंट ले लेती हूँ, मैं 1 ले लेती हूँ। चलो यहाँ मैंने -1 लिया, यहाँ मैंने 1 ले लिया, तो -1 क्या मिल गया, -2 हो गया। देखो -2 हमारे क्या होता है, ये भी तो इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है ना ये -2, जो कि हमारा इस साइड होता है। देखो ये -2 ये हमारा नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है, इंटीजर है -2। और अब देखो ये तो इतनी सी बात हो गई, ये आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी ना। अगर ये चीज़ समझ आ गई है ना, तो अब देखिए आपका क्वेश्चन करना आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। तो आते हैं, देखो क्या है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव, हमें तो क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक करना है ना। तो जो हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव को, उसकी कंडीशन क्या होती है, देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमेशा होती है, क्या होती थी, देखो एक्स और वाई वाली कंडीशन में है, तो मैं यहाँ पे ए नहीं ले रही हूँ, ए बी और सी नहीं लेके मैं यहाँ पे एक्स वाई और जेड में चलूँगी, ठीक है। तो जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन होती है वो होती है, देखो सेम में से सेम होती है ना। देखो x बिलोंग्स टू आर, ठीक, x बिलोंग्स टू आर होता है,
और फिर हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू हमारा ए होता है, ये तो पहले हमारा फॉर्मूला है, ये तो हमारी कंडीशन है इसकी, ठीक है, ये कंडीशन है। जो ए क्या है, ए कहने का मतलब है कि जो गिवन सेट होता है, अभी हमारे पास ए की जगह जेड दिया हुआ है, जो हमारा सेट है वो ए की जगह जेड दिया हुआ है, तो हमें ए की जगह जेड रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट आपको ध्यान रहेगा करके हमने क्या किया, ये जो इसकी जनरल हमारा इसका फॉर्मूला जो इसकी कंडीशन होती है उसको मैंने लिख दिया इसी फॉर्म में, ठीक है। एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ये ए क्या होता है ना, ये ए वो सेट होता है जो इसने गिवन सेट दिया होता है। तो इसने सेट जेड की बात की है, तो मैं यहाँ पे ए की जगह पे जेड लिख लेती हूँ, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एक्स कॉमा, हम यहाँ पे देखो ए इक्वल्स टू जेड यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्योंकि हमारा सेट तो जेड में दिया है ना, इंटीजर में दिया है, तो हम ए की जगह जेड लिखेंगे। एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो हमारी कंडीशन अब ये बन जाएगी, देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा। जेड यानी कि ये इंटीजर्स का सेट है, जो सेट ऑफ इंटीजर है ये जेड, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसकी कंडीशन बन गई है रिफ्लेक्सिव की। अब ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, तो इसको हम देखते हैं। अब देखो ना, इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, इस लैंग्वेज वाली मेथड से। देखो कैसे, देखो एग्जाम्पल वाली मेथड ना आपको सिर्फ मन में सॉल्व करनी है, तो एग्जाम्पल लेके आप मन में सॉल्व कर सकते हैं। बाकी एक काम बहुत ज़्यादा इजी है। देखो बाकी हम क्या लैंग्वेज की फॉर्म में करेंगे इसको काम। देखो हमारा एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड है। जब हमारा एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर था, तो हमारा जो रिलेशन दिया था वो क्या था, देखो यहाँ देखो रिलेशन, यहाँ पर क्या है एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में है, लेकिन हमारा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन एक्स कॉमा एक्स होती है, यानी कि इस वाई की जगह भी एक्स हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस वाई की जगह भी वाई इक्वल्स टू एक्स होता है यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ इसका वाई है वहाँ पर भी हम एक्स लिखेंगे, यानी कि एक्स की जगह तो एक्स रहेगा ही रहेगा, बाकी जो वाई है ना उस वाई की जगह पर भी हम एक्स ही लेंगे। तो हमारा देखो एक्स कॉमा वाई सच दैट क्या था, एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर था। अगर ऐसा था तो y की जगह भी x है, तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स इज एन इंटीजर हो जाएगा, इसकी जगह यही तो होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, देखो तब हम इसकी जगह ये लिख देंगे, जिस तरह से ये था क्या था, x माइनस वाई इज एन इंटीजर था, इसी तरह से हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x माइनस एक्स इज एन इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि y की जगह x है यहाँ पर। तो x माइनस एक्स इज एन इंटीजर, इसका मीनिंग तो यही है। तो हम लिख देंगे x माइनस एक्स इज एन इंटीजर, ठीक। x माइनस एक्स इज एन इंटीजर्स, क्योंकि ना देखो ये x माइनस एक्स इज एन इंटीजर, ये है इसका मीनिंग। अब जो ये बोलता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू z, जो हमारा सेट है उसके लिए कहता है फॉर ऑल। देखो फॉर ऑल कहने का मतलब है कि जो हमारा सेट गिवन होता है ना, उस सेट में हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की बात कर रहा होता है, उन सब में। जैसे हमारा मैंने अभी बोला था आपको, क्या बोला था कि जो हमारे देखो सेट जेड के एलिमेंट इस तरह से हैं, देखो यहाँ ऊपर तक कहीं तक भी जाएंगे, ये नीचे तक कहीं तक भी आएंगे, यानी कि सारे इंटीजर्स इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर भी। तो अगर मैं बात करूँ ना फॉर ऑल एक्स, देखो एक्स बिलोंग्स टू जेड जो कहता है कि एक्स वाले ये वाले एलिमेंट है, इनमें से सारे एलिमेंट होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, जेड के अंदर बिलोंग करने चाहिए। वो उसके लिए बात कर रहा है, हर किसी एक्स के लिए बात कर रहा है, हर किसी एलिमेंट के लिए बात कर रहा है जो हमारे जेड के अंदर होने चाहिए, उस सेट के अंदर होने चाहिए, उस सारे एलिमेंट की बात कर रहा है, ठीक। फॉर ऑल का मतलब वो है, ठीक। अब ये हमारा क्या हो गया, x माइनस एक्स, ये कॉमन नहीं है, ठीक है, ये x माइनस एक्स इज एन इंटीजर, इसका मीनिंग है। अब देखो क्या कहते हैं, हमारा क्या होता है, x माइनस एक्स क्या मिलके ये बन के क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो देखो x माइनस एक्स ज़ीरो बन गया। अब ज़ीरो इज एन क्या है, ज़ीरो भी तो एक इंटीजर है। देखो पहले तो मैं इस लैंग्वेज को सेम यही लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने तो इसकी जगह ज़ीरो लिख दिया, क्योंकि x माइनस एक्स तो ज़ीरो होता है ना, बाकी यही मैं लिख देती हूँ उसको, ज़ीरो इज़ एन इंटीजर, ज़ीरो इज़ एन इंटीजर। अब मुझे ये बताओ, देखो जो ज़ीरो इज़ एन इंटीजर ये तो मैंने लिख दिया, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिख दिया, इतना तो ठीक था। लेकिन अब देखो क्या हमारा ज़ीरो इंटीजर होता है, यस ज़ीरो तो इंटीजर होता है, जीरो हमारा इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये इंटीजर है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, देखो ज़ीरो इंटीजर होता है, क्योंकि यहाँ बोलता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, बोलता है ना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको
देखो इसको हम ना, जो हमारा यह था, ये वाली इस कंडीशन की जगह, इसकी जगह हमने ये लिखा x माइनस एक्स इज एन इंटीजर, लेकिन ये हमारा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, तो ये रहेगा ही ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, हर किसी के लिए है ये चीज़, ठीक है, ठीक है। 0 इज़ एन इंटीजर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। अब देखो जब ये ऐसा है x बिलोंग टू z है ना, देखो क्या हो जाएगा, ये है तो हमारा, और 0 हमारा इंटीजर होता है, और यहाँ देखो x बिलोंग टू z, ये पूरी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ना जो हमारा किसी के लिए भी ये चीज़ होगा। अब ये चीज़ कैसे होगा मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूँ। सबसे पहले तो देखो 0 हमारा किस में इंक्लूड होता है, 0 हमारा इंटीजर में इंक्लूड होता है, और 0 हमारा क्या है, x से ही तो हम उसको डिनोट कर रहे हैं ना, देखो x से ही तो डिनोट कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको समझाया, ये एरो डायग्राम, ये जो मैंने डायग्राम बना के आपको समझाया, ये मैंने सेट ऐसे फॉर्म में लेके समझाया, तो इसकी हेल्प से आपको ये चीज़ समझ आएगी। देखो हमारा 0 देखो z के अंदर इंक्लूडेड है, तो 0 बिलोंग्स टू z है तो सही, ये देखो, और 0 को ही तो हमने x से डिनोट किया हुआ है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स को हम x से डिनोट करते हैं, तो ये भी तो हमारा x ही है। तो x बिलोंग्स टू z यानी कि 0 बिलोंग टू z, यहाँ पर देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब अब 0 भी हमारा क्या इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं कि यस दिस रिलेशन इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक। अब देखो ना, अभी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z कहने का मतलब, अभी तो हमें सिर्फ 0 दिखाई दिया था, 0 इसमें था इंक्लूडेड, 0 इसके अंदर था, तो हमने ये चीज़ लिख दिया इसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये कंडीशन बोलता है, ये बोलता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल x यानी कि जितने भी ये x हैं, जितने भी ये सारे एलिमेंट हैं इसके अंदर, वो सारे हमें क्या दिखाना है, उन सारी चीज़ों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर देखो अब मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सपोज कर लो ना, हमारा अगर मैं इस x माइनस एक्स में क्या रखूँ, इस x माइनस एक्स में अगर मैं x की जगह इस इंटीजर में से, इंटीजर यही तो था, इस इंटीजर में से मैं x की जगह कुछ भी वैल्यू रख लेती हूँ। सपोज कर लो मैंने 2 रख लिया, चलो इस x की जगह 2 रख लिया, तो 2 माइनस 2 मैं करूँ, देखो इस पूरी वाली लाइन में देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 माइनस 2 करूँ, 2 माइनस 2 इज़ एन इंटीजर, ठीक, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, यानी कि फॉर ऑल 2 बिलोंग्स टू z। अब देखो तो मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, तो x माइनस एक्स 2 माइनस 2 में करूँगी तब भी मेरा 0 आना है, कुछ भी मैं 0 करूँ हर कंडीशन के लिए मेरा 0 आना है, हर चीज़ के लिए 0 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 वाला इंटीजर ले लूँ तो 2 माइनस 2 तो 0 बन रहा है, अगर मैं यहाँ पर इंटीजर ले लूँ -2 ले लूँ, -2 माइनस 2 ले लूँ, ठीक, तब भी मेरा क्या आएगा, -2, देखो -2 -2, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, है ना, प्लस का 2 बन जाएगा, तो ये 0 आएगा, तब भी तो मेरा 0 ही आ रहा है। कोई भी यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू, कोई भी इंटीजर रख लो ना, तो कोई भी वैल्यू किसी में से भी, वही वैल्यू घटाने पर, कोई भी वैल्यू अपने आप में से माइनस करने पर तो वो 0 ही तो आती है। 2 माइनस 2 सेम वैल्यू है, सेम में से सेम माइनस करेंगे तो 0 आएगा, -1 करेंगे तब भी 0 आएगा, -1 -1 करेंगे तब भी मेरा क्या आएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, सॉरी -1 + 1 करेंगे 0 आएगा, यहाँ पर -1 + 1 हो रहा है ना, ये 0 बन जाएगा। इस तरह से आप किसी में से भी माइनस कीजिए ना, कोई भी चीज़, इंटीजर, सेम इंटीजर में से वही इंटीजर माइनस करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। तो ये हर कंडीशन के लिए, हर इंटीजर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो उसी का मीनिंग है कि हमारा क्या है, 0 इज़ एन इंटीजर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, हर किसी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बस। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे क्या, कि ये हमारा क्या है, यस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक, ये हमारा जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, सिमेट्रिक पे। देखो सिमेट्रिक रिलेशन की जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है, इफ x, y बिलोंग्स टू r, मैंने z लिख दिया, इफ x, y बिलोंग्स टू r देन y, x बिलोंग्स टू भी r होना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन है जो इफ के साथ वाली है, तो ये वाली कंडीशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, इफ x, y बिलोंग्स टू r देन इसका अपोजिट भी होना चाहिए, y, x बिलोंग्स टू भी r होना चाहिए, ठीक। तो अब देखो इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग था हमारा क्या, इसका मीनिंग था x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, ठीक, इसका था x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, यही तो था।
तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, तो मेरे को इसकी हेल्प से ये है, ये चीज़ को मुझे अगर मैं प्रूव कर दूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये हमारा इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि देखो इसकी ना जो साइड है वो चेंज हो गई। अगर पहले हमारा x कोमा वाई था, यहाँ पे हमारा y कोमा x है, तो x कोमा y होने में तो x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। y माइनस एक्स इज़ एन इंटीजर, y माइनस एक्स इज़ एन इंटीजर। ठीक, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ना, मैं देखो y बिलोंग्स टू z यहाँ क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या था, यहाँ x माइनस वाई में चल लेते हैं हम, तो x बिलोंग्स टू z, यहाँ क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू z हो जाएगा, y माइनस एक्स है ना, तो y बिलोंग्स टू z। अब देखो हमारा काम क्या है ना, जो हमारा ये चीज़ है, अगर हमने इस चीज़ की हेल्प से इस चीज़ को हमने ट्रू करना है, ठीक है, इस चीज़ की हेल्प से इस चीज़ को हमने चेक करना है, तो पहली वाली कंडीशन को तो एक बोल रहा है ना, ये हो, ऐसा हो, तो उसके लिए तो हमने इसको लेट करना ही पड़ेगा ना, किसी भी हालत में हमने इसको मानना पड़ेगा कि ये हमारा एक इंटीजर है। ठीक, अब हमारा ये इंटीजर है, तो मैं इसको क्या ले लेती हूँ, लेट x माइनस वाई, इसको मैं i ले लेती हूँ, यानी कि इंटीजर है, मैंने इसको i से डिनोट कर दिया है तो ये इंटीजर, बस मैंने इसको i से डिनोट कर दिया इस इंटीजर को। ठीक, अब ये मैंने इसको मान लिया, क्योंकि मैंने इसको इसलिए माना क्योंकि जब मैं इसको मानूंगी तभी तो मैं इसकी हेल्प से जब इसको इंटीजर दिखाएंगी तभी हम इसमें काम कर पाएंगे, और इसमें काम करने के बाद हम ये चीज़ होगा या नहीं होगा तब हमें पता लगेगा। ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ x माइनस वाई इक्वल्स टू आई इंटीजर है, तो मैं इसकी हेल्प से ये ला रही हूँ, तो मैं इसको इस चीज़ के फॉर्म में लिखती हूँ, इसको y माइनस एक्स में लिखती हूँ एक बार, तो मैं इसको y माइनस एक्स लिखूँगी तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लूँगी तभी तो y माइनस एक्स लिख पाऊँगी ना, y माइनस एक्स इक्वल्स टू आई हो जाएगा। फिर मैं y माइनस एक्स मैंने लिख लिया तो ये माइनस का i हो जाएगा ना, यानी कि इंटीजर के आगे माइनस साइन लग गया। अब देखो, किसी भी इंटीजर के आगे माइनस का साइन लग गया तो वो इंटीजर होता है या नहीं होता है, सोचो ज़रा, वो तो भाई इंटीजर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इंटीजर हमारे पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर दोनों तरह के इंटीजर्स होते हैं, तो किसी भी नंबर के आगे तो माइनस साइन लगा दोगे। 2 है, जैसे 2 के आगे कोई इंटीजर है हमारा 2 के आगे आपने माइनस साइन लगा दिया तो वो -2, यानी कि वो माइनस का नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। ठीक, तो ये भी हमारा इस तरह से क्या हो गया, इंटीजर होगा, लेकिन कैसा, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर। ठीक, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर हो गया, लेकिन है तो इंटीजर ही ना, वो है तो इंटीजर ही, नेगेटिव इंटीजर है लेकिन है तो इंटीजर। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, देखो इसकी हेल्प से मैंने ये चीज़ निकाल दिया, देखो y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, तो मैं यहाँ क्या कह सकती हूँ, y माइनस एक्स, देखो ये चीज़ तो था, ये चीज़ तो मैंने सपोज किया था, लेकिन इसकी हेल्प से क्या मिल गया, ये इज़ ऑल्सो इंटीजर, y माइनस एक्स इज ऑल्सो इंटीजर। देखो x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, ये इंटीजर था, तो इसकी हेल्प से इसको सॉल्व किया तो ये हमारा क्या है, y माइनस एक्स इज ऑल्सो इंटीजर, तो ये भी तो इंटीजर है। इसका मतलब ये और ये दोनों कंडीशन हमारी, देखो उल्टा चले, हम ये लेके चले तो हमने ये निकाल दिया, ये इंटीजर है, देन ये भी इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सिमेट्रिक है। यस दिस इज सिमेट्रिक। ठीक, ये सिमेट्रिक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हमारा हो गया ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव रिलेशन को हम चेक करते हैं। ठीक, तो देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर देखो ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करूँ तो इसकी कंडीशन क्या होती है, x, y बिलोंग्स टू r। देखो इफ x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, देखो कॉमा का मतलब एंड ही होता है, तो y, z बिलोंग्स टू r, देन क्या होना चाहिए, x, z, पहला वाला और ये लास्ट वाला। ठीक, ये वाला पहला वाला और ये लास्ट वाला, ये बिलोंग्स टू r, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, x, y बिलोंग्स टू r, यानी कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। ठीक, ये होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, जो पहले है उसमें से दूसरा वाला माइनस होकर इंटीजर होना चाहिए, तो y माइनस जेड इज़ एन इंटीजर। ठीक, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, x माइनस जेड इज़ एन इंटीजर, तो x में से मैं z माइनस करूँ, पहले वाले में से मैं सेकेंड वाला माइनस करूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर होना चाहिए। ठीक, अब ना ये इंटीजर होना चाहिए, कैसे, हम इसको इसकी और इसकी हेल्प से ना हम इस चीज़ को अगर हम ट्रू दिखा दें या इस चीज़ को चेक करते हैं ट्रू दिखा दें, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अगर इन दोनों को सॉल्व करके ये चीज़ हमारा नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है,
तो देखो इसको ना, देखो सबसे पहले अगर ये और ये चीज़ है कह रहा है, इफ़ कह रहा है ना, जब इफ़ वाली कंडीशन आ जाती है, इफ़ के साथ ये चीज़ दिया होता है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इन चीज़ को वो चीज़ हमने ट्रू माननी पड़ती है। ठीक है, इन चीज़ों को ट्रू माननी पड़ती है। इफ़ ये कह रहा है तो देन ये चीज़ दिखाओ। जब ये चीज़ हो रहा होगा तभी तो हम इस चीज़ को आगे इस पर हम काम कर रहे होंगे ना। जब ये चीज़ हो ही नहीं रहा होगा तो हम इस पर भी काम कैसे कर पाएंगे। तो ये चीज़ हो रहा होगा तो इस चीज़ को पहले, सबसे पहले इस चीज़ को ट्रू दिखाना है। ठीक, इसको ट्रू हमने इसको मानना पड़ेगा। हम इसको क्या करते हैं, लेट, ये चीज़ हमने ट्रू मानना ही मानना पड़ेगा, ट्रू है सोच लो, एंड में तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लेट ये वाली चीज़ को जो x माइनस वाई है, इसको इंटीजर तो है, इंटीजर मानते हैं, लेकिन कैसा इंटीजर, मैं इसको i1 नाम का इंटीजर ले लेती हूँ, i1 से डिनोट कर देती हूँ ये वाले इंटीजर को। जो मैंने ये इंटीजर है, इंटीजर तो है, ये भी है और ये भी है, लेकिन इंटीजर इन दोनों को हमने मानना ही मानना है। इंटीजर है लेकिन मैंने इसको i1 वाला इंटीजर ले लिया और इसको मैं क्या ले लेती हूँ, y माइनस जेड को i2 ले लेती हूँ। ठीक, अब ये मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमने इसकी हेल्प से हमने इसको क्या दिखाना है, x माइनस जेड, देखो पहले वाले में से सेकेंड वाला माइनस ना, x माइनस जेड इक्वस टू, ये मैंने इसको इंटीजर ही दिखाना है। ठीक, इंटीजर दिखाना है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, समझ रहे हो ना, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इन दोनों की हेल्प से मुझे ये वाली चीज़ दिखानी है। ठीक है, पहले वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन की हेल्प से मुझे थर्ड इक्वेशन को मुझे दिखाना है। अगर ये दिखा लिया मैंने तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या करूँगी, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए, देखो इनमें क्या चीज़ मिल रहा है, देखो कुछ हो रहा है क्या, देखो हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये सॉल्व हो गया। देखो ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, ऐड होगा तो ये दोनों माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे और हमारा x माइनस जेड बच जाएगा। देखो हम सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई इक्वस टू i1 और y माइनस जेड इक्वस टू i2 है। तो मैंने इसको ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। देखो x माइनस जेड इक्वस टू हमारा क्या हो जाएगा, i1 प्लस i2। देखो इंटीजर में इंटीजर जोड़ोगे तो वो इंटीजर ही तो आएगा, इंटीजर प्लस इंटीजर है। ये i1 प्लस i2 कहने का मतलब क्या है, इंटीजर प्लस इंटीजर। तो इंटीजर प्लस इंटीजर करोगे तो वो इंटीजर ही निकल के तो आएगा, इसका मतलब इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इंटीजर। तो मैं क्या करूँगी, x माइनस जेड जो मेरा निकल रहा है, x माइनस जेड भी मेरा इंटीजर है। ठीक है, ये आ गया ना मेरा x माइनस जेड। अब देखो अगर मेरा x माइनस जेड इक्वल टू इंटीजर आ रहा है तो मुझे यही तो दिखाना है, यही तो मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। देखो ये यही मेरी क्या है, ये वाली चीज़ मेरी क्या है, ये क्या है, मेरी इक्वेशन नंबर 3 है, यही तो इक्वेशन 3 है ना। देखो मेरे को इन दोनों की हेल्प से मैंने ये चीज़ निकाल दिया, मतलब कि x माइनस जेड भी इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, देन ये इंटीजर, ये चीज़ भी है। अगर ये x माइनस जेड हमारा इंटीजर है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो ये रिलेशन है ये क्या है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो मैं क्या कह दूँगी, देखो निकल गया ना इंटीजर, तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये क्या है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। यस, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये रिलेशन कैसा था, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव था। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। जिस रिलेशन में ना अगर हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो हमें पूछा गया था ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कौन सा है और कौन सा नहीं है, सिर्फ इतना पूछा था तो हमने बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।